एक बहुत ही आम दिन की कल्पना करते हैं। एक ऐसी स्थिति जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। हाँ, मतलब ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है। शायद बहुत प्यार से कोई उपहार दिया हो या किसी मुश्किल वक्त में बिना मांगे कोई मदद की हो। आमतौर पर ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद होती है? एक मुस्कुराहट या शायद एक छोटा सा थैंक यू, राइट? थोड़ी सी आभार की भावना। राइट। लेकिन यहाँ कुछ और ही होता है। उस दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की एक लकीर तक नहीं आती। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा छा जाता है। वो सीधा आंखों में देखता है और एक बहुत ही ठंडी, शक से भरी आवाज में पूछता है, ये सब क्यों किया? इसके पीछे तुम्हारा असली इरादा क्या है? ओ बाप रे, ये एक ऐसा लम्हा होता है जहां पूरी स्थिति का एहसास और माहौल एक सेकंड में बदल जाता है। एक नॉर्मल इंसान जहां प्यार, परवाह और हमदर्दी देखता है ना, वहां कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ साजिश देखते हैं। साजिश मतलब उन्हें लगता है कोई गेम चल रहा है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि दुनिया में कुछ भी बिना किसी स्वार्थ के नहीं होता और हर अच्छी चीज दरअसल एक जाल है। सच कहूं तो एक पैरानॉइड पर्सनालिटी यानी शक्की मिजाज वाले इंसान की सबसे अंधेरी सच्चाई यही होती है। ऐसे लोग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं घिरे होते, बल्कि वो अपने ही दिमाग की बनाई हुई एक बहुत ही खौफनाक मानसिक कैद में बंद होते हैं। एक ऐसी कैद जहां से बाहर आने का रास्ता उन्हें खुद भी नहीं पता होता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की हमारी इस तहकीक का, इस डीप डाइव का पूरा मकसद ही इस मानसिक कैद को डिकोड करना है। आज हम दिमाग के एक ऐसे हिस्से में उतरने वाले हैं जहां विश्वास नाम की चीज पूरी तरह से मर चुकी है। हाँ, और वहां सिर्फ और सिर्फ शक जिंदा रहता है। एग्जैक्टली। एक बहुत ही गहरा काला शक। और यहां शुरुआत में ही ना एक बात पूरी तरह से साफ कर देनी चाहिए कि ये कोई अहंकार या नार्सिसिज्म का मामला नहीं है। सही दिशा में बात जा रही है। राइट। ये किसी के मूड स्विंग्स या इमोशनल इंस्टेबिलिटी की बात भी नहीं है। यहाँ परेशानी ईगो की नहीं है, बल्कि विश्वास के पूरी तरह से टूट चुके एक ढांचे की है। एक ऐसा ट्रस्ट सिस्टम जो पूरी तरह क्रैश हो चुका है। अहंकार और ट्रस्ट इश्यूज यानी विश्वास की कमी, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब किसी इंसान के अंदर विश्वास का ढांचा टूट जाता है ना, तो उसका दिमाग किसी भी नए एहसास को, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, एक खतरे की तरह ही देखता है। मतलब पॉजिटिव चीजों से भी खतरा लगता है उन्हें? हाँ बिल्कुल। उनके देखने का नजरिया इस हद तक बदल चुका होता है कि वो अच्छाई को भी एक नए डर की तरह प्रोसेस करते हैं। उनका लेंस पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक इंसान का दिमाग इतना डार्क और सस्पिशियस कैसे बन जाता है? असली मनोवैज्ञानिक खेल तो अब शुरू होता है। इस बात को समझने के लिए किसी उदाहरण की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम उनकी इस डार्क दुनिया के अंदर झांक सकें। देखो, मनोविज्ञान में ऐसी स्थितियों को समझने के लिए एक बहुत ही प्रभावी किस्सा है जिसे हम खुशी का जाल या बर्थडे ट्रैप कह सकते हैं। द बर्थडे ट्रैप। ओके, साउंड्स स्कैरी। कल्पना कीजिए कि एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी चल रही है। हर एक चीज पूरी तरह से प्लान की गई है। कमरे की बत्तियां बुझा दी गई हैं, दोस्त और परिवार वाले चुपचाप अंधेरे में खड़े हैं, केक मेज पर रखा हुआ है। हवा में एक उत्सुकता है। एग्जैक्टली। जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है, बत्तियां जलाई जाती हैं और सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अगर एक आम इंसान की बात करें तो ऐसी स्थिति में पहला रिएक्शन थोड़ी सी हैरानी का होता है, फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है, लोग खुश होते हैं, गले मिलते हैं। आमतौर पर यही होता है, लेकिन एक पैरानॉइड दिमाग इस स्थिति को पूरी तरह अलग ढंग से प्रोसेस करता है। जैसे ही बत्तियां ऑन होती हैं ना, उस इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वेट, खुश होने के बजाय? हाँ, खुश होने के बजाय वो एक बहुत ही रूखी और आक्रामक आवाज में कहता है, तुम सब मुझे यहाँ जलील करना चाहते हो ना? सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया है। ओह वाह, ये तो सोचने में ही बहुत एग्जॉस्टिंग और थका देने वाला लगता है। मतलब उस एक सेकंड में उस व्यक्ति के दिमाग ने उस पूरी पार्टी को, उस खुशी के माहौल को एक हमले में बदल दिया। यही तो। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि एक शकी दिमाग के लिए खुशी भी एक जाल के जैसी होती है, जैसे पूरी दुनिया एक जंग का मैदान बन चुकी हो
और उस मैदान में अगर कोई उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उन्हें यही लगेगा कि ये उनका ध्यान भटकाने की कोई चाल है। ये मनोविज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प और दुख भरी सच्चाई है। दिमाग लगातार बैकग्राउंड में ऐसी कैलकुलेशंस करता रहता है। देखो, जब इंसान खुश होता है तो उसकी रक्षा करने वाली दीवारें थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाती हैं। राइट, वो रिलैक्स हो जाता है। एग्जैक्टली। पर एक पैरानॉइड व्यक्ति के लिए रिलैक्स होने का मतलब है खुद को दुश्मन के आगे कमजोर छोड़ देना। इसलिए उनका दिमाग खुशी को एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है। अगर इस पूरी साइकोलॉजी को एक एनालॉजी के जरिए समझना हो तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक मिसाल आती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपने दिमाग में एक ऐसा सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा लिया हो जो कभी बंद ही नहीं होता, जो हर वक्त बजता रहता है। हाँ, हर वक्त, दिन और रात। आमतौर पर अलार्म तब बजता है जब कोई दरवाजा तोड़े या शीशा टूटे, लेकिन इनका अलार्म इतना सेंसिटिव हो चुका है कि अगर कोई हवा चले तो अलार्म बजता है, एक पत्ता भी पेड़ से गिरे तो अलार्म बजने लगता है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति लगती है। ये अलार्म वाली मिसाल सच में बहुत गहरी है। वो अलार्म उन्हें खतरों से महफूज रखने के लिए बनाया गया था। किसी न किसी वक्त पर उसने उनकी मदद भी की होगी, लेकिन अब वही अलार्म सिस्टम उनके अपने सुकून को खा रहा है। तो इसका आखिर क्या मतलब निकाला जाए? ये अलार्म सिस्टम दिमाग में आखिर लगाया किसने? एक नॉर्मल दिमाग इस हालत तक कैसे पहुंच जाता है या हर पत्ते की आवाज उसे दुश्मन के कदमों की आवाज लगने लगती है? देखो, इस अलार्म का लगना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। ये अचानक रातों रात नहीं होता। दरअसल ये 3 चीजों का एक भयानक मिश्रण है: दर्द, धोखा और डर। पेन, बिट्रेयल और फियर। बिल्कुल। जब किसी के बीते हुए कल में उसका विश्वास बुरी तरह से तोड़ा जाता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि लगातार, और शायद सबसे करीबी लोगों द्वारा, तो दिमाग अंदर ही अंदर टूट जाता है। फिर दिमाग अपने आप को बचाने के लिए एक नया नियम तय करता है: ट्रस्ट नोबडी। एग्जैक्टली। अब किसी पर भरोसा नहीं करना। इनका दिमाग हर समय बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है कि अगला खतरा कहाँ से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग वर्तमान में किसी से बात करते वक्त उस इंसान से नहीं लड़ रहे होते, वो दरअसल अपने बीते हुए कल के सायों से लड़ रहे होते हैं ना। उनका नर्वस सिस्टम उन्हें बस जिंदा रखने की कोशिश कर रहा होता है। और इस सर्वाइवल मोड में दिमाग अपनी सारी एनर्जी हर छोटी चीज को सबसे भयानक नतीजे से जोड़ने में लगा देता है। अगर कोई थोड़ी देर से रिप्लाई करे तो दिमाग सोचता है कि धोखा मिल रहा है। ये दिमाग के अंदर का शोर कैसा होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जब ये सोच बाहर निकलकर दूसरों पर अटैक करती है ना, तो जो 4 साइंस दिखते हैं वो और भी ज्यादा डरावने हैं। ऐसा देखा गया है कि इनका सबसे पहला हथियार होता है हर बात में एक छुपा हुआ इरादा ढूंढना। सही पकड़ा। एक आम सी बातचीत को एक खतरे में बदल देना इनकी सबसे पहली पहचान होती है। मान लीजिए कोई सिर्फ एक आम सी तारीफ कर दे, जैसे तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। एक आम व्यक्ति इस पर खुश होगा, लेकिन एक शक्की दिमाग सोचेगा, तुम अच्छे लग रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं पहले बुरा लगता था? हाँ, या सोचेगा कि इस तारीफ के पीछे इस इंसान को मुझसे कोई बड़ा काम निकलवाना है। राइट। एक इतनी सीधी सी बात इतना भयानक रूप कैसे ले सकती है? What's fascinating here is कि हर बात में हिडन मीनिंग ढूंढना इनका कोई शौक नहीं होता। ये उनका वही आत्मरक्षा का तरीका है जो पुराने धोखों ने सिखाया है। एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है बस। बिल्कुल। जैसे एक डिटेक्टिव किसी क्राइम सीन पर हर छोटी चीज को सबूत मानता है, वैसे ही इनका दिमाग हर मुस्कुराहट में खतरे का निशान ढूंढता है। इन्हें लगता है दुनिया कभी सीधे बारी में बात नहीं करती। इन बातों को लगातार ढूंढना रिश्तों के लिए किसी जहर से कम नहीं, और नेचुरली वो उन सब बातों को याद भी रखने लगता है। इससे एक और बड़ा साइन निकल कर आता है, कभी भूलना नहीं और कभी माफ नहीं करना। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। पूछे। एक आम इंसान किसी 5 साल पुरानी छोटी सी गलती को धीरे धीरे भूल ही जाता है, लेकिन ऐसे दिमाग आखिर इन बातों को माफ क्यों नहीं कर पाते? इसको एक दूसरे नजरिए से देखना होगा। आम लोगों के लिए वो एक अनजाने में हुई गलती होती है, पर एक पैरानॉइड दिमाग के लिए वो दरअसल इस बात का एक पक्का सबूत होती है कि ये दुनिया अनसेफ है। इनका दिमाग लगातार एविडेंस कलेक्ट करता रहता है। मुझे यहाँ एक मिसाल समझ में आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई डिफेंस लॉयर किसी आगे आने वाले केस के लिए एक फाइल तैयार कर रहा हो। उस लॉयर को लगता है कि भविष्य में उसको सबूत देना पड़ेगा। एकदम सटीक तरीके से समझाया है। वो छोटी गलती को इसलिए पकड़कर नहीं बैठे क्योंकि उन्हें लड़ना है,
बल्कि इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने उस सबूत को भुला दिया तो अगली बार खुद को बचा नहीं पाएंगे। एविडेंस कलेक्ट करना एक बात है, लेकिन जब ये लोग खुद जज और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं ना, तब स्थिति सच में डेंजरस हो जाती है, जिसे हम पूछताछ का कमरा या इंटेरोगेशन रूम कह सकते हैं, जो तीसरा साइन है। हाँ, कांस्टेंट मॉनिटरिंग। एग्जैक्टली। किसी का फोन चेक करना, मैसेजेस पढ़ना और लगातार इंटेरोगेट करना कि सामने वाला कहाँ था, ये सुनकर ही सफोकेशन फील होती है यार। ये किसी भी एंगल से प्यार नहीं लगता, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन है। और इसी वजह से प्यार और कंट्रोल के बीच का फर्क समझना जरूरी है। पैरानॉइड व्यक्ति के लिए, जिसे बाकी दुनिया प्राइवेसी कहती है, वो उसको सीधा सीधा धोखा या बिट्रेयल मान लेते हैं। प्राइवेसी मतलब धोखा? बाप रे। उनका लॉजिक बहुत सीधा होता है। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो पासवर्ड क्यों लगा रहे हो? उन्हें लगता है कि हर बंद दरवाजे के पीछे उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और इसी घुटन से चौथा और सबसे डेंजरस साइन बाहर आता है, अटैक बिफोर बीइंग अटैक्ड। हमला होने से पहले ही सामने वाले पर हमला कर देना। मैं इस सोच पर थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूँ। एक लॉजिकल दिमाग से सोचिए, कोई भी बिना किसी उकसावे के वॉर क्यों स्टार्ट करेगा? जब आसपास सब शांत है। हाँ, जब सामने से कोई खतरा ना हो तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों? एक नॉर्मल दिमाग को ये पागलपन लग सकता है, लेकिन उनका इंटरनल अलार्म बज रहा होता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला वैसे भी अटैक करने वाला है, इसीलिए आत्मरक्षा के नाम पर ये आक्रामक हो जाते हैं। इससे पहले कि ये मुझे तोड़ दे, मैं ही आगे बढ़कर हरा देता हूँ। ये इतिहास की तरह है, जहां सारी बड़ी जंगें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वजह से शुरू हुई। और यही सबसे दुख भरी सच्चाई है। ये एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका वजूद सिर्फ उनके दिमाग में है, पर जख्म उन्हें लगते हैं जो उनसे प्यार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन साइंस को सुनकर लगता है कि पैरानॉइड इंसान अकेले सफर करता है, लेकिन सच तो ये है कि इस मेंटल प्रिजन की आग में आसपास के लोग सबसे ज्यादा जलते हैं। द कोलैटरल डैमेज। ऐसे इंसान के साथ रहना कैसा होता होगा? यही इस पूरी चर्चा का सबसे सदमा देने वाला हिस्सा है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना किसी अदालत में खड़े होने जैसा है, जिसे लगातार शक का शिकार होना पड़ता है। वो हर वक्त सिर्फ अपनी सफाई और अपने हर कदम का हिसाब देने में बिता देता है। मैं वहां सिर्फ सब्जी लेने गया था, और ऐसी 1000 सफाइयों के बाद भी आखिरी फैसला यही निकलता है कि वही झूठा है। इसमें ना एक और गहरा साइकोलॉजिकल असर देखा जाता है, जिससे हम साइकोलॉजिकल ट्रांसफर कह सकते हैं। ओह बिल्कुल। जब महीनों और सालों तक आपको दिन में 20 बार झूठा और धोखेबाज कहा जाता है, तो एक वक्त के बाद आपका अपना दिमाग आपसे सवाल करने लगता है कि क्या मुझ में ही कोई बुराई है? मनोविज्ञान की भाषा में यही सबसे खतरनाक गैसलाइटिंग का रूप है। एक इंसान का लगातार शक दूसरे इंसान का अपने आप पर से पूरा भरोसा तोड़ देता है। सामने वाला अपनी खुद की रियलिटी पर ही डाउट करने लगता है। ये एक तरह का इमोशनल डैमेज है जो इंसान को डीपली बदल देता है। इन बातों से कंसर्न बढ़ जाता है कि इस सफोकेशन से बचा कैसे जाए। क्या इस टूटे हुए ट्रस्ट के सिस्टम को ठीक करने का कोई रास्ता है? सच कहूं तो कोई बाहरी इंसान किसी की इंटरनल वायरिंग को ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, अपने आसपास एक बेहद मजबूत शील्ड बनाई जा सकती है। इसके लिए 3 सबसे सटीक प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज हैं। प्लीज बताइए, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली स्ट्रैटेजी है डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश बिल्कुल बंद कर दें, सफाई ना दें। वेट, अगर कोई शक कर रहा है और मैं निर्दोष हूं, तो मैं तो पूरी ताकत से प्रूफ दूंगा ना। एक नॉर्मल रिश्ते में हाँ, पर एक शक्की दिमाग आपके हर प्रूफ को उस केस फाइल का नया पन्ना बना देगा। आप जितनी एक्सप्लेनेशन देंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा लगेगा कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। ओह, तो जहां डर और शोर पहले से हावी है, वहां लॉजिक किसी काम नहीं आने वाला। दूसरी स्ट्रैटेजी दूसरी है स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। एक क्लियर स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि उन्हें ये साफ बता देना कि मैं हर बात जस्टिफाई नहीं करूंगा। एग्जैक्टली। उन्हें साफ संदेश मिल जाना चाहिए कि उनका शक उनकी परेशानी है। और जब आप ये बाउंड्री सेट करते हैं, तो तीसरी स्ट्रैटेजी सामने आती है, डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस, ताकि आप तक आग ना पहुंचे। ये समझना जरूरी है कि ये उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसे कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ही सबसे बड़ा शील्ड है। प्रोफेशनल थेरेपी के बिना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये किसी लाइफ जैकेट से कम नहीं है। अगर आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें एक एम्पैथेटिक लेकिन कॉशनरी समरी के रूप में, तो सच्चाई ये है कि पैरानॉइड इंसान कोई खलनायक या बुरा शख्स नहीं है। वो अंदर से बस बहुत डरा हुआ है। एकदम।
वो पास्ट में चोट खाया हुआ इंसान है जिसने दुनिया पर भरोसा करना बंद कर दिया है, लेकिन उसका वही डल और बचाने की वो डेस्परेशन दूसरों के लिए सबसे बड़ा और डेंजरस खतरा बन जाती है। डर दिमाग से भयानक चीजें करवा सकता है, लेकिन सोचिए आज हमने जिस इंसान की बात की वो ओवर फील करता है, जो जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट से डरता है। हाँ, लेकिन इस साइकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का एक दूसरा डार्क सिरा भी है। हमारी इस डीप डाइव की अगली कड़ी में, जिसे इस सीरीज का चौथा हिस्सा तय किया गया है, हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात करेंगे जो कुछ फील ही नहीं करती। वेट, कुछ फील ही नहीं करती? ये दिमाग को हिला देने वाली बात है। ना कोई डर, ना गिल्ट, ना रिग्रेट, ना इमोशन। एक ऐसा इंसान जिसे हम साइकोलॉजी में द प्रेडेटर बुलाते हैं, जो दूसरों को हर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसे उसमें मजा आता है। बाप रे, ये सुनकर ही पूरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। एक शिकारी की दुनिया जहां इमोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज का रेवलेशन डरावना था, पर द प्रेडेटर की रियलिटी इससे भी कहीं ज्यादा काली होने वाली है। बिल्कुल, और ऐसी पर्सनैलिटी से खुद को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोवोकेटिव थॉट को हम वहीं छोड़ते हैं। इस डार्क बाउंड्री के उस पार क्या है, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसी ही डार्क साइकोलॉजीज को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पार्ट 4 लिखें, ताकि हम उस डीप डाइव को जल्द से जल्द आप तक ला सकें। तब तक के लिए ऐसी पर्सनालिटी से अपनी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने माइंड को ओपन रखें।